मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आए हैं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम 1% पर आकर हार नहीं मान रहे हो। तुम मुझसे कहते हो न कि महादेव जी, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए अपने? मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का नूर लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बढ़ती है और तुम्हारा महादेव का प्रेम छोटा है? मुझे पता है, तुम कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा छत पर खेलता है तो ठंड में भी उसकी माता उसे नहलाती है ताकि उसकी सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए। वह बच्चा रोता है, अपनी माता से विनती करता है कि माता, बहुत ठंड है, पर उसकी माँ उसे डांटती है। कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। वो तो नादान है, बस जिद में रो रहा है, बचपन में रो रहा है। उसे अभी तो नहीं समझ है कि वो ये समझ सके कि वह गलत कर रहा है। वो जिसकी कीचड़ में खेल रहा है, वो उससे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी आदत जो बार बार तो तुम्हें कहता था कि चर्चा में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब तो वही खेल रहे हैं। बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सके। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम साइटें दिल धक पर पतिदेव कोई पत्थर नहीं जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ प्रतीत होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया स्टडीज में कि मेरे बच्चे, इस पर विश्वास तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बच्चे, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा था। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वो भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां भी है। तुम्हें जितनी जरूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए, मैंने बस वही किया है जो जरूरी था। अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। मुझे पता है कि तुम चाहे अधीर हो रहे हो, ये सोचकर कि तुम्हारे महादेव तुमसे प्रेम नहीं करते, पर तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें घुसने नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन तुम लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो। तो तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है मेरी भक्ति करना। कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो।
और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत कम, तुम्हें तो बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी। बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगे। मेरे बच्चे, अपनी महादेव के लिए 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे। मेरे बच्चे, तुम्हारा नहीं से लगा होगा। चिड़ियों की चहचहाट, आहट सुनाई देगी तो तुम्हें जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा, मंदिर की घंटियों की आवाज आएगी। ये सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रहे थे, उलझाने का उत्तर भी देंगे तुम्हें। और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जोड़ने वाले हो, जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा करोगे कि महादेव, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिले ही हो मेरे बच्चे, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब बेच रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, उसने भी तो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब तुम्हें अच्छाइयां दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में। तुम खुद को ब्लास्ट फील करोगे कि नहीं, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव, इतना पैसा मेरे पास कहां से आ रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारी अब तक का अनुभव काम आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, पर अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हैं, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मांग लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी मेरे बच्चे की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकता। बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए, वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा, वह हंसना नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसकी महादेव उसके साथ खड़ा है। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपने महादेव के लिए यह जंग पूरी लड़नी है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपनी संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे संतान हो। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो, ये कुछ मनुष्य आपसे घृणा, क्रोध करने लगते हैं। वह आपकी सफलता के कारण है, आपसे अत्यधिक चलने लगते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य आपको न पसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही बताने आए हैं कि कौन है जो आपकी पीछे हाथ धोकर पड़ गए है। वह आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है, वह क्यों इस तरह का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं।
यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरी प्रिय बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरी प्रिय बच्चे आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता से बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा आ रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा सदैव तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को किसी 2 व्यक्ति को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं भी तुम पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है तुम्हें बीमारियां घेर लेती जा रही है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन शेर हमेशा राजा रहता है, तो तुम हमेशा राजा हो। ये छोटे मोटे जानवर तुम पर कितने भी प्रवाह कर लें, वह कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, उनका दिल जानता है। तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत, इतना परेशान मत करो। किसी भी बात को लेकर कोई कुछ भी कर ले, वह कभी सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने जीवन की अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि महादेव जी उनके पास सब कुछ है। महादेव जी वह खुश है, वह मुझे परेशान करके खुश है। चमकने का सबका अलग समय होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो गया है। तुम जब भी अपने अगल बगल किसी छोटी बच्ची को देखो, जब उसे परेशान देखो, स्वरूप समझकर तुमसे जितना हो पाए तुम उसकी मदद जरूर करना। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे प्रेम को कभी भूलेंगे नहीं, उसका मूल मैं कभी नहीं लगाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी श्रद्धा देखता हूँ। तुम मुझे लाखों करोड़ों नहीं दे सकते हैं, मुझे पता है एक दिन वह वक्त भी आएगा जब तुम किसी को इतना भी दे पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे मन की श्रद्धा देखता हूँ और आज तक मैं तुमसे इसीलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची थी। मेरे बच्चे, अगली बार जब तुम किसी छोटी बच्ची को अपने पास देखना, उसे परेशान देखना, तो उसे प्रेम देना। मेरे बच्चे, प्रेम पलटकर कई गुना ज्यादा तुम्हारे पास वापस आएगा। किसी को भी परेशान देखो, तुमसे जो हो पाए मीर रूप मानकर, तभी किसी का अनादर मत करना। मेरे बच्चे, किसी का अपमान मत करना। उन लोगों में ही मैं तुम्हें अपने संकेत दे रहे हैं। कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारा या मुझ पर और मजबूत बना देगा और तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा कि महादेव जी, मैं परिश्रम करूंगा। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ कि मैं इतना परेशान था। आपके होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है।
कि वह मेरे परिवार को छू भी सके तो मेरे कम थे जो मैं भोग रहा था, और मैं समझ बैठा था कि वह लोग सफल हो रहे हैं, वह लोग अपने शनि यंत्र में सफल हो रही है। लेकिन महादेव जी आपके रहते ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द और कुछ दिनों के अंदर ही तुम वह चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत है। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रु नहीं तुम्हारी हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने की तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार ने हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, उस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसकी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण है तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा है, लेकिन आने वाले 15 दिनों में तुम अपने बारे में सोचने वाले हो। तुम अपने दुनिया बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले ही कोई निर्णय लोगे जिसकी वजह से कुछ नया शुरू होगा तुम्हारे जीवन में, और उस सपने के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम किया है। कुछ ऐसा शुरू होगा। आने वाली 15 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो लिखकर इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे तो मुझसे बोलते थे कि महादेव और कितने इम्तिहान लेंगे, और मैं भी देखता हूँ आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हैं। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा, और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुजर जाता है, तो यही सोचते हो कि महादेव, मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो, जिस वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है, और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। और तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि महादेव, क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ? हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा, और आप तो मेरे महादेव है। ऐसे कैसे महादेव, और ऐसा कैसा प्रेम आपका, जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं, जो इस समाज के सामने हर बार मैं ही गिर रहा हूँ। मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है।
और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु हंस रहे हैं और तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है। मेरे प्रति तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वह झलकता है कि मेरे महादेव मेरे पिता है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी महादेव ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 बातें जिन वादों कि मेरे महादेव ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा यह ही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा ये जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपना माहौल भी मानते हैं तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त मैं तुम्हें धैर्य सिखा दिया। उसे नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नजरों से देखता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है, तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है। उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने आए हो और यह परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, जो ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब 12 कि वो तुम मेरी और वो तुम्हारी शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहा है। वो चाहे न दिखाए और अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं। वह घुट रही है क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हें ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना न छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था और अब तुम्हारे रहन सहन में, पहनाव में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारी शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, ये उजाला, ये सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह किरण दिख रहा है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरफ चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें और वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारी असलियत पता चलने वाला है, तो भी उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है, जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत और खुद पर, अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखें, न सिर्फ तुम्हारी महादेव भी तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। यह दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे, तो बस अपनी महादेव पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तड़पना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूँ। उनमें बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुम्हें तुम्हारी इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें बहुत सब कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलना वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, कई रातें ऐसे गुजरी जो तुम्हें में भी नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान था और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया वो सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारी स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताओं में तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वो लोग सिर्फ तुम्हारा साथ में छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। जो तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिल वो जिंदगी नहीं जी रहे थे। कभी जो तुम्हें जाने चाहिए था, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। और फिर भी मेरे बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुम्हें कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुम्हें कभी भी मुझे आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है कि नहीं। तुमने हमेशा यकीन था। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है। तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की। तुमने मुझ में दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में मोटापे लगाता है। अब तुम्हारे महादेवी तुम पर यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। मौर्य छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वहां जिन वृद्धि होगी जो जिंदगी तुम्हें मिलना चाहिए था। अब तो बहुत जिंदगी जीव जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा श्वास फिर भी ठीक होगा। तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सूचना मौत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव का साथ हर दौर में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश और धन प्राप्ति के लिए यह संदेश तुम्हें देने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है आपको इस संदेश और धन की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, एक सही जीवन जीने के लिए धन संपत्ति की अति आवश्यकता होती है। अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़ा ये जो महत्वपूर्ण संदेश आज मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में क्या कुछ झेल रहे हैं और अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, वो मैं भली भांति रूप से जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में अपने सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी परिश्रम भी कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपको धन प्राप्ति का मार्गदर्शन आज मैं कराने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वो सब मैं आपको अपने इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे,
इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को अच्छे से जीने व अपने से जुड़े अपने परिवारजनों का जीवन अच्छा करने के लिए मनुष्य की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? वह धन की होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य अपने जीवन में अपना व्यवसाय चलाने व धन की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन कड़े परिश्रम करता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको भी जानता हूँ, आप अपने जीवन में इतना कठिन परिश्रम कर रहे हो अपने सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप अपने सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो और अपना जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत करना चाहता हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मुझे आपकी पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस चमत्कार से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, उस परिवर्तन के कारण आप अपने जीवन में अपनी सभी इच्छाओं व मनोकामनाओं को पूर्ण कर लोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी अपने मन में किसी के लिए घृणा या किसी का कुछ गलत नहीं चाहते। आपके इन्हीं विचारों के कारण मेरा विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ मैं मानती हूँ अभी का समय आपके विपरीत दिशा में चल रहा है, या यह मानो कि यह समय आपके कठिन परिश्रम के लिए है। जिस कठिन परिश्रम व परीक्षा में मेरे प्रिय बच्चे आप बहुत ही सफल हो गए। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ, आप अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ व सुख को पालेंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरा ये आशीर्वाद आपको आज मैंने दे दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह वरदान मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ थाम लिए हैं। उसके पीछे की वजह जानकर तुम निश्चित ही हैरान रह जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जिस कार्य को अनजाने में ही कर रहे थे उससे छोटा समझ रहे थे, बल्कि वह छोटा नहीं मेरे बच्चे, बहुत बड़ा काम है। बस तुम्हें उसका अर्थ पता नहीं था। लेकिन जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन जीवन में चमत्कार करूँ उसके लिए कुछ खास और बिल्कुल अलग किया है तुमने। लक्ष्मी को हर कोई पाना चाहता है। संसार में लक्ष्मी को हर व्यक्ति पाना चाहता है। जीवन में आपकी कितनी जरूरतें हैं। तुम्हें रहने के लिए एक घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जरूरत का थोड़ा सा सामान चाहिए और खाने के लिए केवल अन्न चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, आती हर चीज केवल पैसों से ही है। तुम चाहो तो पैसे से कपड़े खरीद लो, तुम चाहो तो घर खरीद लो, तुम चाहो तो दुनिया का कोई भी सामान पैसों से खरीद सकते हो। लेकिन तुम पैसे को बंधन में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी लक्ष्मी को किसी के बंधन में नहीं रहने देते। यदि लक्ष्मी किसी के बंधन में रहती हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति के बंधन में रहती हैं जिस पर महादेव जी का वरदान हो। उन्हें कभी महादेव जी अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके पास महादेव जी हैं, उसके पास धन अवश्य रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो पैसों के लिए काम करता है, लक्ष्मी उसके पास में है। जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, मेरे बच्चे, उसके पास लक्ष्मी दौड़कर कर जाती हैं। जो केवल पैसों के पीछे भागता है, उसके साथ मैं हमेशा खेल खेलता रहता हूँ।
और जो निस्वार्थ भाव से धर्म के अनुकूल कार्य करता है, बिना लक्ष्मी की चिंता किए उसके लिए लक्ष्मी नंगे पैर दौड़ी चली जाती हैं, उसके समक्ष और उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ती हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी कोई कार्य पैसों की प्राप्ति के लिए मत करना, केवल और केवल निस्वार्थ भाव से कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आशा करता हूँ आपको अपने जीवन से जुड़ा ये जो महत्वपूर्ण संदेश हैं, जो आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां लेकर आ रहा है, या ये मानो आपको धन प्राप्ति का एक मूल मंत्र आज मैंने दे दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आप अपने जीवन में पूर्णतः उतार दो, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जीवन में इस संदेश का बहुत बड़ा कल्पना होने वाला है और आप अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियों को पाने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मुझ में विश्वास रखें, आपके सभी कार्य सफल होने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज से आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास और निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति प्रदान कराने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मैं आपके साथ हो जाऊंगा, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान होगी और आपके ऊपर सदा के लिए मेरी कृपा दृष्टि रहेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं देख रहे हो तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रहा है? यदि नहीं तो बहुत जल्द यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारे जीवन चमत्कार हुआ है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ओर आकर्षित होने लगोगे। तुम अपने भीतर प्रेम को महसूस करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना कि तुम्हें संकेत मिल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अचानक यह सब महसूस होने लगेगा, तब तुम और सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आओगे तब तुम अपने इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारे चीज तुम्हें नहीं मिलेंगे? मेरे बच्चे, कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर तुम्हें यह खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हूँ, ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे पीठ पीछे ईश्वर ने कई सारी योजना तैयार की हैं। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। इसलिए आज समझाने आया हूँ, अब चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। धैर्य रखो, अब सही समय आने वाला है। यह वही समय है जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हारी परिश्रम जरूर रंग लाएगी। अब समय का पहिया घूम रहा है और सौभाग्य उदय हो रहा है।
मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप में स्वतंत्रता को महसूस करोगे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करोगे और तुम हर दिन अधिक समृद्धि को आकर्षित करेंगे। तुम्हारे आस्था के कारण ही तुम्हें चाहने वालों का भी भला होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश होकर खुशियाँ बांटो। जो भी तुमसे जुड़ता है वह तुम्हारे कारण ही भाग्यवान बन जाता है, क्योंकि तुम बेहद पवित्र आत्मा हो। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा दिव्य ऊर्जा दिन पर दिन बढ़ रहा है। यही कारण है कि तुम सकारात्मक चीजों को आकर्षित कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा बेहद प्रिय लगता है। इसी कारण अब खुश रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस चीज की विश्वास होनी चाहिए कि तुम मेरे द्वारा निर्देशित और सुरक्षित हो। हमेशा खुश रहें और अपने आप से हमेशा यह कहे, मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करता हूँ। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल जाओ। कुछ बड़ा करो, बड़ा शुरू करो, कुछ नया शुरू करो, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, ये सोच के कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सह लिया है, अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पाकर रहूंगा। अब मैं ज़माने को दिखाकर रहूंगा कि इतना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना और मैं इतना कामयाब बनूंगा। मैं पूरे जग को अपनी कहानी सुनाऊंगा। मुझ पर क्या बीती मैं ये सुनाऊंगा और मैं यह सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वो प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग जीना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वो प्रेरणा बनो मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन का वो साइकिल अब खत्म हो गया है। वो दर्द और पीड़ा सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरे बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते हो। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उस बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में भीख मांगकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस और हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसके सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे।
जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अविश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्रों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वो समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता हो, और तुम्हारे जीवन की परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते, मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट यस लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही देख रहा हूँ। और मैं जब तक चुप हूँ तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य खत्म हुआ उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वो मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि महादेव जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है।
पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही है तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत निश्चित है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ न हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम न हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि न हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर ये अटूट विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वो रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटी से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो, तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करें। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाए जो तुम्हें मार्ग दिखाया, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो गुप्त है। उसे तुम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वो करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूँ और वो है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी मैं आपको नहीं छोड़ सकते। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ हूँ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा। मैं मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अधूरा छोड़कर जाने गलती मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पर तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे, तुम अपनों तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे वह इंसान एक तरफ था, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें
लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे। मेरे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, तो चीख चीख कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि महादेव, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो आप मुझे? क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जा और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो? मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे वो मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे चाहता हूँ? उसके बदले में मेरा यह वचन है तुमसे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा। मैं इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा, वह सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीना गया है, और तुम्हारी शत्रुओं का नाश करूंगा। तो क्या तुम मुझे वो दे पाओगे जो मुझे तुमसे चाहिए? इसके लिए तैयार हो तो हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महादेव जी, उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी तो ही नहीं दिया आपने मुझे, कभी कैसे खुश रह लूं? कैसे हम लोग इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में, आप कैसे मुझसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं खुश रहूं? तकलीफ तो सिर्फ मुझ पर है महादेव जी, सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं जीवित कैसे हूं। अब सुनो तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे, यही परीक्षा देनी है मुझे तुम्हारे, और यही चाहिए मुझे तुमसे मेरे बच्चे। इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर हंसी चाहे, तुम्हारे जीवन में वो खुशी और चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर, आप अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आओ। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रहे समस्या का समाधान बताऊंगा, और उसके लिए तुम्हारा मन भी शांत हो ना चाहिए कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे सकूं, अपनी समस्याओं के समाधान को सुनकर उनके कार्य कर सके। तुम तो खुद की काबिलियत पर शक करने लगे हो, तुम्हें यही लगता है कि तुम में कुछ गलत है, तुम्हारे कुछ कम खराब थे, इसलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, और तुम मुझ पर शक करने लगे हो। यह सोच रहे हो कि महादेव, मेरे शत्रु सफल हो रही है, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ और आप भी कुछ नहीं कर रही है, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। मेरे बच्चे, और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो? अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से ये सब कुछ नीरा रचा हुआ है। मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रखे हैं, और उनका रास्ता अब सिर्फ नहीं दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महावीर मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना, और साथ ही साथ 888 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा यह निर्धारित करने वाली सिर्फ उसके महादेव है, उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशी और दे सकता है? जो तुम्हें दुखी कर सकता है वो खुशी तुम्हारे भीतर से आएंगे, इसीलिए वो करना शुरू करो जिसने तुम्हें खुशी मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही वह समय आरंभ होगा जहां तुम हीरे की भांति चमकोगे। सभी की नजरें तुम्हारी ओर ही होंगी। जिसने तुम्हारे कर्मों पर, तुम पर हंसी उड़ाई थी, तुम्हारा मजाक बनाया था, वह अब तुम्हें देखकर अचंभित होने वाले हैं। वह दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं जहां तुम प्रवेश करने वाले हो, जहां पहुंचकर तुम इतने चमकोगे कि तुम्हारी चमक देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। प्रतिदिन सच्चे मार्गदर्शन और प्रशासन के लिए इस चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें अपने कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है,
क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। तुम्हें सदैव एक बात को याद रखनी है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है अभी यह भी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अंक 111 लिखें और कहें, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आप कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तैयार हो जाओ। जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे बढ़ चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रहा है तुम्हें और ज्यादा बढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना की है, जो तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।